Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I'm super excited to talk to you about one of my favorite topic which is object oriented programming concept. तो मैंने ये प्लेलिस्ट के पहले इसलिए बनाई है वीडियो ताकि जिसे उप्स के कॉन्सेप्ट पता नहीं है वो एक बार उसको रिवाइज कर ले और जिसे पता है वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है. सो लेट्स टॉक अबाउट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच इज classes and objects. So a class is a kind of a blueprint that defines some properties and behavior of an object, and an object is the instance of a class that has thus properties and behavior. So जो class होती है ना उसमें memory allocation नहीं होता है और जो object होते हैं उनमें memory allocation होता ही है, आपको भी पता है. ओके एंड जो क्लासेस होती है उसमें क्लासेस जो होती है ना वो सिंपली एक लॉजिकल एंटिटी होती है जिसमें हम कोड बेसिस पर लिखते हैं. बट जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो फिजिकल एंटिटी होती है, जैसे आप या मैं. तो हम क्या बोलेंगे कि जो क्लासेस और ऑब्जेक्ट होते हैं ना ये कोर होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के. क्लास जो होती है ना वो कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर बताती है एक ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट क्या होता है उसी क्लास का एक इंस्टेंस होता है. यही दो चीज़ें फर्स्ट हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़नी होती है. देन हमारे आते हैं 4 मेन पिलर्स होते हैं जो UPS के प्रिंसिपल्स होते हैं: इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इनकैप्सुलेशन. नाउ encapsulation means wait a minute. So encapsulation help us to maintain data integrity by hiding the implementation detail of an object and only exposing the necessary interfaces. This can prevent unintended modification to our code and improve code maintainability. अब इसका मतलब क्या है? Let's take an example of this. सो दिस इज़ अगर आपने आपके घरों में देखा होगा हमारी अलमारी के अंदर या हमारे पास अलग से एक सेफ बॉक्स होता है जिसे तिजोरी बोलते हैं. तो उसके अंदर क्या होता है, हम जो हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसे हम रखते हैं और उसके ऊपर एक पैटर्न लगाते हैं. उस पर एक लॉक पैटर्न का आपने बटन्स देखे होंगे. उससे क्या होता है, हम कॉम्बिनेशन बना के उस पर एक पासवर्ड लगाते हैं. तो हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो जिसने उस चीज़ को अंदर रखा है बस सिर्फ वही एक्सेस कर पाए, अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो. सिमिलरली इनकैप्सुलेशन का मतलब भी वही होता है. इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको, जैसे कि मनी ज्वेलरी डॉक्यूमेंट है, तो हम कोड के फॉर्मेशन में क्या बोलेंगे कि जो भी हमारे प्राइवेट डेटा मेंबर है, एट्रीब्यूट है ऑब्जेक्ट के, जो सिर्फ हमें ज़रूरी है, मतलब हर किसी को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, उनको हम एज अ सेफ बॉक्स में रखेंगे और सेफ बॉक्स एक तरीके का ऑब्जेक्ट है. और लॉक पैटर्न क्या है? लॉक पैटर्न पब्लिक मेथड्स है, इंटरफेसेस है जो हम उन पर्टिकुलर प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए यूज करेंगे. सो ये एग्जांपल था हमारा इनकैप्सुलेशन का. लेट्स टॉक अबाउट इनहेरिटेंस. ओके, सो inheritance allow us to create new classes that inherit attributes and behavior from existing classes. ये क्या करता है? कोड रियूजिबिलिटी को प्रमोट करता है. तो हम इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं. दिस इज़ द एग्जाम्पल. जैसे कि हमारे पास में एक व्हीकल करके क्लास है. अब व्हीकल में तो बहुत सारे व्हीकल्स आती है, साइकिल्स आती है, बाइसाइकिल्स आती है, कार आती है, बाइक आती है. तो ये सब क्या है? व्हीकल हैं जो जिनकी कुछ डिफरेंट कैरेक्टर और बिहेवियर होंगे, पर ये सभी के सभी इनहेरिट किसको कर रहे हैं? एक व्हीकल को. अब जैसे कि व्हीकल का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ. जैसे कि अगर आप एक बेसिकली व्हीकल की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या आएगा हमारे अंदर? उसके अंदर उसका स्ट्रक्चर आएगा, उसके कितने व्हील्स होते हैं वो आएगा, उसका इंजन आएगा, उसका जो मॉडल होता है वो आएगा. फाइन. पर अब डिफरेंट अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम उस पर्टिकुलर जो व्हीकल करके क्लास है उसको हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करते. पर ऐसा तो है नहीं कि हम उस पूरे कोड को वापस से लिख रहे हैं. यही चीज़ को कोड रियूजिबिलिटी बोलते हैं कि हम हमारे जो एग्जिस्टिंग कोड है उसको हम यूज़ करके हमारी नीड के अकॉर्डिंग, जो हमारी प्रेजेंट नीड है उसके अकॉर्डिंग हम उसे आगे यूज़ कर सकें. तो इससे क्या होता है? टाइम भी बचता है और मेमोरी भी बचती है. ठीक है. नाउ टॉक अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म.
ठीक है। ओके, सो पॉलीमॉर्फिज्म enable object to be treated as instance of their superclass, providing flexibility and extensibility in code. ठीक, that means polymorphism is a powerful concept that allow different object to be treated as instance of common superclass. This promote flexibility and allow us to write more generic and reusable code. For the example, as you can see, this is the definition. Different object treat as the instance of कॉमन सुपर क्लास इनेबल जेनरिक कोड। अब इसका एक एग्जाम्पल देखती हूँ, फिर हम सिंपल हमारे लैंग्वेज में एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पर जू है। जू में क्या होता है, मल्टीपल टाइप ऑफ एनिमल्स वी कैन सी। तो ये क्या होता है, इन सब में एबिलिटी है कि ये क्या कर सकते हैं, सिमिलर टाइप को मतलब ऑल ऑफ हैविंग द एबिलिटी टू साउंड, ठीक है, वो बोल सकते हैं, पर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड, ये हमेशा डिफरेंट टाइप का साउंड रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। हम ह्यूमन बीइंग, आपके पापा होंगे, तो हमारे जो पापा होते हैं वो एज अ सन भी होते हैं, एज अ सन होते हैं, एज अ फादर होते हैं, एज अ कलीग होते हैं, एज अ कस्टमर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक ही पर्सन डिफरेंट काइंड ऑफ रोल प्ले करता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का भी सिंपली मीन्स यही होता है कि आप सिंपली मतलब है कि आप सेम काइंड ऑफ मेथड ले लो, उसमें आप डिफरेंट काइंड ऑफ पैरामीटर्स दे दो, डिफरेंट काइंड ऑफ रिटर्न टाइप्स दे दो और आप उनको रीयूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्शन। देखो, अब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब तो यही होता है कि सिर्फ इसेंशियल जो फीचर्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट के वही दिखाए जाते हैं, और जो ज़रूरी नहीं है फॉर अ यूज़र वो हाइड करे जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, हेल्प करता है हमें। एब्स्ट्रैक्शन हेल्प अस टू फोकस ऑन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हाइल हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल। दिस कैन सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स एंड मेक आवर कोड मोर अंडरस्टैंडेबल टू बोथ आवरसेल्फ एंड अदर्स। इसका मतलब क्या होता है, आपने एटीएम मशीन देखी होगी। पहले हम हमारा एग्जांपल जो है वो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। फॉर द एग्जांपल आपने कॉफ़ी मशीन देखी होगी। कॉफ़ी मशीन में क्या होता है, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हम बटन्स क्लिक करते हैं, कॉफ़ी हमें आ जाती है। हमें ये नहीं पता है कि भाई अंदर ग्राइंडर कैसे चल रहा है, कैसे वर्क कर रही है मशीन, कैसे चीज़ें हो रही हैं, कहाँ से मिल्क आ रहा है, कहाँ से कॉफ़ी बन के आ रही है, हमें ये नहीं पता है। तो इसका मतलब क्या, ये हमें ज़रूरी भी नहीं है ना, क्योंकि हमें क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी से मतलब है। हमें ये नहीं मतलब है कि वो कैसे बन रही है, कहाँ से क्या चीज़ें डल रही है, उसमें हमें कोई मतलब नहीं। सिमिलर एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें जो नेसेसरी डिटेल होती है ना, जो एक यूज़र को, एक लेमैन को चाहिए, वही बताता है, और जो कॉम्प्लेक्स डिटेल होती है जिससे यूज़र को कोई लेना देना नहीं है, वो हटा देता है, वो हाइड करता है। हटाता नहीं है, हाइड कर लेता है। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल में आप देख सकते हो, एक कॉफ़ी मशीन हो गई, एक हमारा एटीएम मशीन हो गई। उसमें क्या होता है, अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, कहाँ से ट्रांजैक्शन हो रहा है, कहाँ से हमारी जो डायरीज़ होती हैं, हमारी जो जो हमारी बुक होती है, जो उसमें कहाँ से प्रिंट हो रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या है, हमने बटन क्लिक करे, हमें हमारे पैसे मिल गए, हमने जो डालना थे वो डाल दिए पैसे, बस। तो यही कॉन्सेप्ट होता है एब्स्ट्रैक्शन का। अब ये रियल वर्ल्ड में काफ़ी यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने इसकी एक वीडियो बनाई है। अगर आपको ऑलरेडी इन कॉन्सेप्ट के बारे में पता था तो दैट्स अ गुड। अगर नहीं पता था तो होपफुली आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो है, जो इसेंशियली है एक बिल्डिंग स्केलेबल, मेंटेनेबल और इफिशिएंट कोड के लिए, तो आप इन प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं आपकी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में या प्रोजेक्ट्स में, और फ्लेक्सिबल और एक फ्लेक्सिबल एंड रोबस्ट एप्लीकेशन बना सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बना सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो हैज़ इंस्पायर यू to dive deeper into the exciting world of OOPS and explore the endless possibilities it offers. Thank you for watching, and don't forget to like, comment and subscribe for more coding tutorials and tips. Until next time, happy coding.